राजस्थान में वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं और इन 25 लोकसभा सीटों को अब बढ़ा करके 38 करने की सिफारिश की गई है। ये सिफारिश प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा की गई है और परिसीमन आयोग को ये रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन आयोग जो है निर्णय करेगा कि कहां पर कितनी सीटें बढ़ानी है। अगर हम बात करें तो 13 नई लोकसभा सीटें बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और 13 नई जो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी, 7 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जिनको तोड़ करके ये 13 नई लोकसभा की सीटें बनाने की संभावना जताई जा रही है। अगर हम बात करें मापदंडों के आधार पर तो लगभग जो 7 सीटें हैं वो 7 सीटें जयपुर, जोधपुर, इसके अलावा जयपुर ग्रामीण, उदयपुर और उदयपुर की बात करें तो सीकर की बात अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा और चूरू, ये 7 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर जो है परिसीमन करना है। इनको 2 से 3 भागों में बांटा जाएगा। उन 2 से 3 भागों में बांटने के आधार के बाद कहीं ना कहीं नई लोकसभा की सीटें जो बढ़ेंगी, 13 लोकसभा की सीटें, वो इसी के आधार पर बढ़ाई जाएंगी। अगर हम बात करें जोधपुर से तो जोधपुर से बीजेपी के सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत है और उदयपुर से बात करें तो उदयपुर से मन्नालाल रावत है, वो भी बीजेपी के सांसद है। जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह है। जयपुर की बात करें तो जयपुर से मंजू शर्मा सांसद है और हम बांसवाड़ा से बात करें तो बांसवाड़ा से बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत है। इसके अलावा हम बात करें चूरू से तो चूरू से राहुल कासवा है और सीकर की हम बात करें तो सीकर से सीपीएम के अमराराम चौधरी है। 4 जो है बीजेपी के खाते में है, 3 जो है विपक्ष के खाते में है। यानी कि इन 7 सीटों को तोड़ करके 2 से 3 भागों में बांटने के बाद जो है 13 नई लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी। अगर हम बात करें रिजर्व सीटों की तो रिजर्व सीटों को जो है परिसीमन के आधार पर नहीं छेड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। उनकी संख्या बल जब 13 सीटें नहीं बढ़ेंगी तो संख्या बल जो 4 रिजर्व सीटें हैं वो बढ़ सकती है, उनका संख्या बल बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए ये रिपोर्ट सौंपी गई है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो है परिसीमन आयोग डिसाइड करेगा कि कितना संख्या बल बढ़ाना है, कितनी जो है परिसीमन के आधार पर सीटें बढ़ानी है। फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं 13 लोकसभा सीटें बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में जो है अंतिम समय अगर 1977 की बात करें तब उस समय करीब 23 लोकसभा की सीटें थी, तब 2 लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई और 1977 के दौरान 25 लोकसभा की सीटें हुई। उसके बाद से अब तक 2026 तक कोई भी लोकसभा की नई सीट नहीं बनी, जिसके बाद अब ये नई रिपोर्ट सौंपी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर परिसीमन आयोग निर्णय करेगा, तय करेगा कि कहां पर कितनी सीटें लोकसभा की बढ़ानी है और कहां पर नहीं बढ़ानी है। फिलहाल के लिए क्या कुछ होने वाला है, इन नई सीटों के आधार पर कितना परिवर्तन आता है, क्या विधानसभा सीटों पर फर्क पड़ेगा या जो है लोकसभा सीटों में कहीं ना कहीं संख्या बल में परिवर्तन आता है या कुछ और कुछ देखने को मिलता है, वो लगातार हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए रिपोर्ट सौंपी गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर आयोग क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।